ओम की महिमा को चर्चा में आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष वाणी रखता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। जीवन को जीने की कला आ जाए तो मृत्यु की कला आ जाती है। जीने की कला ना आए तो मृत्यु भय के रूप में, भ्रम के रूप में और डिप्रेशन के रूप में हमारे मन पर काबू पा लेती है और मन फिर इतना उलझा हुआ है कि ये और उलझ जाता है। इसलिए जब तक हम मन, काल, शरीर, बुद्धि, ये आपस में सब रिश्तेदार हैं। दिमाग, सोच, संकल्प और संसार में इन रिश्तेदारों ने अपनी इतनी पकड़ बना के रखी है कि इंसान के अस्तित्व को अपनी धाराओं के साथ इन्होंने ढक दिया है और असली अस्तित्व की जगह तथाकथित काल्पनिक अस्तित्व आपके सामने स्थापित कर दिया है, जो केवल पदार्थ तक, वस्तु तक, क्रिया तक सीमित है। लेकिन हमारी आध्यात्मिक क्रांति जो है इन सारी पदार्थ की वस्तुओं को, काल्पनिक शक्तियों को ज्ञान के आधार पर जानकर हमारे भीतर जहाँ कुछ भी नहीं रहता है उस भाव से निकालकर प्रज्ञा ज्ञान मिल जाता है, अनुभूति करवा देता है कि इन कल्पनाओं से निकलो और सत्य को जानो। सत्य एक है और जो एक है उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। संसार में सत्य एक है और 99 उसमें कल्पनाएं हैं। वो कल्पनाएं मन से निकले, बुद्धि से निकले, विचारों से निकले, समाज से निकले और उन्होंने अपना जाल इतना बड़ा फैला लिया है कि कल्पना में जो उनको दिखता है सच में वो है नहीं, लेकिन उन्होंने कल्पना के प्रतीक को सच मान लिया। जब कल्पना के प्रतीक को सच मान लिया फिर वो क्रिया में रह गए, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब करने पर बारी आती है हमारी, उसका फलादेश जो हम चाहते हैं वो निकलता नहीं है, क्योंकि आपने उस क्रिया को उससे बेनिफिट लेने के लिए क्रिया की। क्रिया तो करनी है, कर्ता जो है वो क्रिया करता है
और अकर्ता जब क्रिया करता है वो गड़बड़ नहीं है। कर्ता की क्रिया गड़बड़ है, अकर्ता की क्रिया गड़बड़ नहीं है। तो अकर्ता है कौन? हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा, हमारा आनंद। लेकिन कर्ता कौन है? मन, बुद्धि, शरीर, विषय, विकार, ये सब कर्ता, कारण। इनका क्या है? फायदा। क्योंकि कोई भी काम किया जाता है कर्ता में, क्रिया में, तो उसका कारण कोई होगा। कारण क्या होता है? मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या फायदा है। लेकिन अकर्ता भी एक काम करता है जिससे फायदा जुड़ा नहीं है। क्रिया संसार में है और कर्ता करता है, ये बाहर है। और अक्रिया जो है वो भीतर से होती है क्रिया के रूप में। वो अकर्ता आत्म हमारे भीतर का शक्ति करती है। बाहर हमारा मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, विषय काम करते हैं, शरीर काम करता है। और अंदर एक क्रिया बाहर की है, एक क्रिया अंदर की है, आंतरिक। भीतर और बाहर दो ही क्रियाएं हैं। भीतर की क्रिया जो है वो अकर्ता वाला करता है, वो किसी से जुड़ा नहीं है सबके भीतर, जुड़ा कहीं नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, बाहर की क्रिया और आंतरिक क्रिया। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि बाहर की क्रिया ना करो, बाहर की क्रिया को भी जानो, वो तुम्हें कहां ले जा रही है। और भीतर भी झांक कर जानो कि वहां का जो क्रिया भावक क्रिया में है वो हमें कहां ले जा रहा है। इसका निर्णय हर आदमी, नर नारी ले सकता है। कब? जब वो अपने भीतर क्रांति लाए। लाने का अर्थ है घटित होना। लाना कैसे है? जब जहां इस सत्संग में बताया जाता है कि हमें अध्यात्म क्रांति लानी है, हमें स्वतंत्रता, सच्ची आज़ादी लानी है, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, हमें अपनी पहचान करनी है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, जीवात्मा, और किस लिए आई हूँ। ये हमारे सत्संग में, हमारी विश्व स्तरीय अध्यात्म संगठन सत्संग का लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को जानने के लिए हमने सत्संग में ध्यान, ज्ञान और किसके द्वारा इसको अचीव करना है, वो है शब्द ध्वनियों। हमारी इस विश्व स्तरीय आध्यात्मिक जो सत्संग है उसका यही मकसद है। किसी भी चीज को करने के लिए कोई साधन तो चाहिए, लेकिन जो अलौकिक साधन है वो है ओम। तो हमने उस अलौकिक साधन का ध्वनि के रूप में इस्तेमाल किया है। पहले उसको जाना, किया और जाना, फिर संसार में हमारे सत्संग में जो आता है उसको हम उसके बारे में बताते हैं कि ओम का उच्चारण कैसे करना है। रोज करो तो जो हमारे जीवन के सबके लक्ष्य हैं होने चाहिए और हैं। अगर कोई उसमें नहीं जाता है तो इसका अर्थ है कि वो सूरज के सामने पीठ करके खड़ा हो गया है, और पीठ उसके करके और मुंह दूसरी तरफ कहे सूरज नहीं है, तो बंधुओं वो सत्य नहीं है। उसने पीठ करके रखी है, वो मुंह उसकी ओर करे तो देख ले। इसी तरह से इन्होंने इस ध्वनि का नाम तो सुना है,
लेकिन उसको करने में पीठ दिखाते हैं, करने में अपनी जीवा का इस्तेमाल करें उच्चारण के रूप में, तो फिर इनको पता लग जाएगा कि इसके भीतरी यात्रा के अंदर कितनी शक्ति है और क्या क्या नहीं है। जो तुम्हारे ग्रंथों में, जो तुम्हारे ऋषि मुनियों में, जो तुम्हारे पैगंबरों ने, जो तुम्हारे भगवान धरती पर शरीर रूप में ही आए हैं समय समय पर, उन्होंने इसी ध्वनि के द्वारा ही ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। अगर कोई भी उस ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम है, जिसके पास शरीर है, तो हम सबके पास ही शरीर है, जिसका मतलब हम भी कर सकते हैं। अगर पीछे जितने भी महापुरुष हुए आज तक, जिन्होंने जाना इसे और बताया, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर हम कहें नहीं वो कर सकते थे, हम वैसे नहीं हैं, हम उनकी पाँव की धूल नहीं। कोई इंसान किसी के पाँव की धूल नहीं है। उसके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, विषय है, शब्द है। उन्होंने भी थे शब्द के द्वारा, उन्होंने भी मेडिटेशन के द्वारा, उन्होंने भी भक्ति के द्वारा, उन्होंने भी कर्म योग के द्वारा जाना। आप भी जान सकते हो, आप भी जानने योग्य हो। पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम वो कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद करना है। जब हम इसको करते हैं बैखरी ध्वनि में, तो ये हमारे अंदर से अपनी ध्वनि के द्वारा जितनी भी परतें मैंने कहा अस्तित्व पर हैं उनको हटा देता है। हमारा जो अंदर शीशा है वो इतना शुद्ध है, इतना प्योर है कि उस पर इतनी सी भी मैल लगाओगे तो दिख जाएगी। बाहरी शीशे पर छोटी मोटी धूल शायद ना दिखे, लेकिन अंदर वाले पर दिख जाएगी। वो अति सूक्ष्म फॉर्म में है, बाहर वाला तो स्थूल में है। तो इसलिए जब हम उस अति सूक्ष्म के ऊपर से सारी लेयरें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कर्म की, बात की, वो ओम नाम की ध्वनि उनको साफ कर देती है। तो जब वो साफ हो जाएगा तो आपके भीतर से जब वो प्योर हो जाएगा तो शीशे के सामने आपका आंतरिक भाव से खड़े हो जाएगा। तो आप किसको देखेंगे? एक में अकेले किसको देखेंगे? खुद को। और उस शीशे के सामने, क्योंकि भीतर का शीशा है, हर कोई अकेला ही उसके सामने जाएगा। कब जाएगा? जब 99 के फेर से निकल जाएगा। 99 के फेर के बाद क्या आता है? 100। 99 में 2 9 आते हैं, 2 9 आते हैं। उन 2 को जमा करो तो 18 बन जाता है, और 1 और 8 को मिलाओ फिर 9 बन जाता है। तो तीसरा 9 उसके साथ लग गया तो कहते हैं नहीं मेरे फेर से कोई नहीं निकल सकिया। और जब, इसलिए मैं सत्संग बारे में कहता हूं, आपके अंदर 100 पौड़ी है, 99 पौड़ी चढ़ जाओगे। अगर वो 100 वाली नहीं चढ़ी तो उसके साथ और लगती जाएगी 9 की पौड़ी है, और आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए आप जब तक 100 वाली सीढ़ी पर नहीं पहुंचोगे तब तक ये निरंजनमय का जो फेर कहते हैं, जो निरंजनमय का गोरख धंधा कहते हैं, इससे आप नहीं निकल पाओगे। तो मुश्किल आखिरी का एक कदम है जीवन में, जहां कर आदमी गिरता है, बड़ा चढ़ जाता है दबकर। तो 100 एक के साथ 0 0 100 हो गया ना, तो उसमें दोनों 0 ऐड करो, कितना बनता है? बोलो भाई। 1 1 + 0 + 0 = 1। 9 + 9 = 18।
फिर 18 को जमा करो, 18 को उसमें जमा कर लो, किसमें 9 में 18 को जमा करो, कितना बन जाएगा 36। फिर वो 9 ही रहेंगे। तो 9 के आगे एक और 9, 99 के फेर से निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जब चढ़ रहे हो धैर्य रखो, धैर्य, और 100 पर चढ़ जाओ। एक रह जाएगा, एक के आगे जितने मर्जी जीरे लगाओ, जमा करो, क्या रहता है? एक कौन है? अस्तित्व। एक में झगड़ा नहीं, 2 में झगड़ा, 3 में झगड़ा, 4 में झगड़ा, जितने मर्जी नया लगा दो सब में झगड़ा। एक के आगे जितने मर्जी जीरो लगा दो एक ही रहेगा, झगड़ा खत्म। बाहर की यात्रा में भी झगड़ा खत्म और अंदर की यात्रा में भी झगड़ा खत्म। एक बाहर भी एक रह जाए तो प्राप्त और पर्याप्त की तसल्ली हो जाएगी, जो है उसी में तसल्ली। गिनती में, प्रतिक्रिया में और बताने में तो सरल है, 2 मिनट में बताया जा सकता है। प्रत्यक्ष में इसमें जाना कठिन है और नहीं भी है। कठिन है कि अगर आप मैल उतार सकते हो अंदर के शीशे की, तो वो कौन निकालता है? बाहर शीशा कौन है? आपका जो स्वरूप बाहरी शरीर, पांव से लेकर सिर की चोटी तक बाहरी स्वरूप, इसको तुम पानी से, साबुन से, बड़े डिटर्जेंट हैं जिनसे साफ कर सकते हो, तो बाहर से चमक जाओगे। आप भीतर के शीशे को, जो आपका अस्तित्व है, उस पर जो बाहर की मैल चढ़ी हुई है, उसको साफ करने के लिए ओम का उच्चारण जो अभी बताया, भौतिकता का सिस्टम जो है वो बाहर से आपको शुद्ध करेगा और भीतर के शीशे को, भीतर के सिस्टम को शुद्ध करने के लिए ओम की ध्वनि साकार है। साकार से लेकर निराकार तक आपका साथ देती है, और देने के बाद जो हम कर रहे हैं वो होना शुरू हो जाता है। जो हम कर रहे हैं वो होना शुरू हो जाता है। जब होना हो गया, आपकी पूजा बंद, आपका उच्चारण बंद, आपका सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन फिर भी हम उच्चारण इसलिए करते हैं कि बहुत दुनिया है जिसको इस लाइन में लाना है, इसलिए अपना वो कर्तव्य करना है। जो जान जाता है अपने को, अपने आप उसके अंदर शब्द का होना, ज्योत का होना, ध्यान का होना, समाधि का होना है। एक है करना, वो मैंने पहले ही आपको बताया, करना पड़ता है, वो बाहरी क्रिया है, वो कर्ता का करना है, और भीतर की क्रिया अकर्ता का करना है, जो स्वयं होता है। इसलिए इस चर्चा को थोड़ा मैं, ये कवि की जो लिखी हुई कविता है ओम के बारे में, उसका बताता हूँ। इसने लिखा है कि जो होता है, क्या हो जाता है, कैसे हो जाता है, उस पर मैं चर्चा कर आपके समक्ष चर्चा करता हूँ। आप लिख रहा है, कहता है, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में अब मेरा संभाव है। पहले प्रतिकूल, अनुकूल हालत में बाहरी, कहता है कभी मेरा विश्वास होता था, कभी टूट जाता था, कभी स्थिति ठीक होती थी, कभी नहीं होती थी। तो जो ये सारी बाहर की स्थितियां थी, ओम के उच्चारण ने इसको समभाव में कर दिया। मतलब हो गई। जिसकी सत्संग की चर्चा की होना,
आपको होना है, करते करते होना है। जब करते करते होगे तो फिर कौन सी आराधना, कौन सी पूजा पाठ, कौन सा ध्यान, हो गया, हो जाएगा। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। तो इसलिए भाव नहीं सुख देत है, बड़े ध्यान से सुनने वाली पंक्ति है। और ये सत्य पर, ये उसने क्या होता है इससे वो बता रहा है कवि। भाव नहीं सुख देत है, मुझको दुख नहीं देता भाव है। कहता है विचारों में नहीं उलझाए रखता ये मुझे। जो ओम का उच्चारण करता है विचारों से निकालकर भाव में नहीं सुख, प्रत्यक्ष में सुख देता है, प्रत्यक्ष में आनंद देता है। कहता है ये दुख नहीं, दुख संसार देता है, दुख नहीं देता अभाव है। कहता है संसार दुख देता है, उस दुख में दुख को अभाव होता है, खत्म कर देता है। दुख नहीं देता है, दुख को खत्म कर देता है। भाव में सुख नहीं देता है, असल में सुख देता है। शत्रु से भी वही भाव है, मित्र में जो सद्भाव है। कहता है ये ओम क्या क्या नहीं कर देता। कहता है शत्रु में भी वही भाव है, मित्र में जो सद्भाव है। अपने प्रति सबको सद्भाव होता है। कहता है फिर ये दूसरा किसी को मानता ही नहीं है। हम दूसरे को शत्रु अगर मानते हैं तो कहता है जिसको हम शत्रु मानते हैं ये वही भाव हमारे अंदर देता है जो मेरे अंदर का भाव है। कैसे? जैसे हम किसी से बात करेंगे, कोई गरीब है तो कोई गरीब है, अमीर है, स्वामी, तो हम ये चाहते हैं कि हमें कोई गाली ना दे, तो हम भी किसी को गाली ना दें। तो फिर ये अपने आप को एक दुश्मन की जगह रख के कहता है जो जिसको मैं दुश्मन मान रहा हूं ये मेरा भाव है, असल में दुख नहीं है। तो ओम के उच्चारण से कहता है सद्भाव जो हमारे भीतर होता है वही जो हमारा दुश्मन है उसके साथ भी इसका वही सद्भाव रहता है। तो दुश्मन कौन है हमारा? हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये हमें विचलित कर लेती हैं अपने भाव से। तो जब हम उच्चारण करके अंदर के सद्भाव में आते हैं तो इनकी बातों को सुनते नहीं है। ये तो बुद्धि भी बहकाती है, मन भी बहकाता है, विचार भी बहकाते हैं, ये उनके बहकावे में नहीं आता है। इसलिए हर सत्संगी को जो बैठे हैं उनको दिमाग में सोचना चाहिए जो हम बोल रहे हैं इसको क्या बोलने की जरूरत है। पहले जिसके प्रति बोल रहे हैं अपने आप को उधर रख के देखें, अगर मैं ऐसा होता तो क्या करता। इसलिए जीवन के रहते हुए दूसरे को जानने के लिए स्वयं को जानना है। गाली देने वाले में भी रहा नहीं दुर्भाव है। ओम ब्रह्म ने ऐसी स्थिति अब मुझको पहुंचाया है। धन्यवाद है ओम ब्रह्म का, ब्रह्म स्वाद सिखाया है। गाली देने वाले में भी रहा नहीं दुर्भाव है। अगर कोई बड़ा बुरा कहता है उसके प्रति भी मेरा यो दुर मैंने बुरा विचार भाव मैंने ख्याल नहीं आता है। गाली देने वाले में भी मेरा दुर्भाव नहीं। ये ओम की महिमा कभी लिख रहा है और मैं उसको प्रत्यक्ष में आपके समक्ष रख रहा हूं कि जो उसने लिखा है, जो हुआ है उसके साथ, जो उसने लिखा है तो हुआ है, अभी उसकी को पता होगा, लेकिन हमने तो प्रत्यक्ष में जाना है कि ये ऐसा ही है। तभी मैं इस कविता को आपके समक्ष रख रहा हूं। तो ओम ब्रह्म ने किसी स्थिति, ऐसी स्थिति अब मुझको पहुंचाया है। जो हमने सारी बातें आपको सुनाई, कहता है ये सारी करामात ओम की है जिसने मुझे यहाँ आकर खड़ा कर दिया है। इसलिए फिर वो
पंक्तियों के अंत में जो दोई की पंक्तियां कह रहा है कवि कि धन्य है ओम ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद खाया है। आत्मा का आत्मा में आनंद, ब्रह्म का ब्रह्म में स्वाद, मैंने आत्मा का आत्मा में आनंद लेना। कहता है धन्य है जो आत्मा का आत्मा में आनंद आता है, उसका धन्यवाद करते भी मैं थकता नहीं। ओम ब्रह्म के रहते रटते रटते स्वयं ब्रह्म हो जाता हूं। यह भी मैंने आपके समक्ष रखा ना। ओम ब्रह्म को रटते रटते स्वयं ब्रह्म हो जाता हूं। होना पहले कर रहा है, रटते रटते का मतलब करना, तो उसका जो परिणाम है हो जाना। इसलिए ओम का उच्चारण इसलिए ही करना है कि इसके करते करते हम हो जाएं ब्रह्म रूप। जब हम ब्रह्म रूप हो जाएंगे, बस यही तो लक्ष्य है जीवन का, हो जाना। करना और हो जाना दो प्रतिक्रियाएं मैंने बताई आज सत्संग में आपको। ओम करते करते ओम में हो जाना। ओम ब्रह्म को रटते रटते स्वयं ब्रह्म हो जाता हूं। ब्रह्म स्वाद को चखते चखते बड़ा मस्त हो जाता हूं। कहता है जब मैं ओम को रटते रटते ब्रह्म रूप हो जाता हूं, तो फिर इसके साथ ही इस आत्मा के भीतर इतना आनंद है कि मैं अपने आप में चलते चलते भी मस्त हो जाता हूं। मतलब फिर आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, वो मस्ती ही रहती है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। राम कृष्ण और शिव शक्ति में, सूरज चांद सितारों में, इस सृष्टि के कण कण में मैं ओम रूप हो जाता हूं। देखो ये कवि ने कविता लिखी है, इसका मैंने बहुत बार वर्णन कर चुका हूं। अब इस कविता की भी वर्णन कर रहा हूं। ये सब कुछ आपको सुनाया जा चुका है, लेकिन कहता होने के बाद क्या होता है? राम कृष्ण और शिव शक्ति में, सूरज चांद सितारों में, मेरी ही लौ ओम। मैंने कहा ना पहले ही, जितने महापुरुष हुए, राम कृष्ण कबीर रे, फिर शिव, सूरज चांद सितारे, सब में ओम ही है। इसी की ध्वनि है और इसी की ध्वनि के द्वारा वो सारे, अगर उनमें ध्वनि है, हम तो वर्तमान में हैं, हमारे अंदर भी वही ध्वनि है। फिर कहता है ओम में हो जा, करते करते हो जा। हो गया तो काम बन गया। इस सृष्टि के कण कण में मैं और रूप हो जाता हूं। कहता है फिर ये पूरी दुनिया में, कहते हैं ना ब्रह्म इज ओमनी प्रेजेंट, आत्मा हर जगह है, हर स्थान पर है। तो कण कण में उनमें है तो कण कण में हो जाता हूं, सब में। कहता है मेरा रूप, मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं कमरे में लेटा हूं तो चारों ओर देखता हूं मैं ही मैं हूं। तो ये दृष्टांत हमारे सामने प्रत्यक्ष में आते हैं। तो कण कण में हो जाता आदमी, हो जाना, करना, करते करते हो जाना, क्रिया से अक्रिया में, कर्ता से अकर्ता में। कर्ता में भी क्रिया होती है, अकर्ता में भी क्रिया होती है, लेकिन कर्ता की क्रिया और अकर्ता की क्रिया में बड़ा अंतर है। एक बाहर की क्रिया है, एक भीतर की क्रिया है। भीतरी की क्रिया हमें उच्च शिखर में ले जाती है, बाहरी की क्रिया हमें पटक कर फेंक देती है। और 99 तक है बाहर की क्रिया, जब तक 100 में नहीं जाएंगे काम नहीं बनता है। इसलिए उस एक में जाने की जरूरत है। ओम करते रहिए, आ जाए, चले जाएंगे एक दिन। सर्प गति से मुझे चलाकर मंजिल तक पहुंचाया है। कहता है मैं करता रहा और तू धीरे धीरे मेरी गति को आगे बढ़ाता रहा।
मैं करता रहा, तू मेरी गति को आगे बढ़ाता रहा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धन्यवाद है ओम ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद। कहता है इतनी तेरी लीला है, इतनी तेरी करामात है, इतना तेरे अंदर सत्य है कि मैं उसकी महिमा गा नहीं सकता हूँ। खाली धन्यवाद का एक शब्द तेरे लिए प्रयोग कर देता हूँ, वो मेरे अंतःकरण से निकलता है, इसलिए मैं कहता हूँ। आत्म प्राप्ति हो जाए तो उसको मत बतलाओ। आत्म प्राप्ति हो जाए तो उसको मत बतलाओ। साधु संत कहाँ रहते हैं, हंकार मत लाओ। मैं, हंकार मैं है, कहता है अगर आपको आत्मा का आनंद भीतर से मिलता है, उसकी चर्चा मत करो, क्योंकि गधे चराने वाले के हाथ हीरा आ जाएगा तो वो अपने गधे के गल में पत्थर कंकर की तरह उसमें एक धागे में डाल के उसके गल डाल देगा। इसलिए कह रहा है ये आत्मा का आनंद जो हीरा है, इसको मत किसी के साथ चर्चा करो। ये दुनिया तो गधे हाँकने वाली है, ये कभी उस भाव से ले रहा है, इसलिए ये फिर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। और संत महापुरुष साधु कहाँ रहते हैं, हंकार मत लो। जब आपको इन बातों का पता लग गया, अपने अंदर ईगो मत लाइए। लग गया बस हो गया, इतना काफी है। हाँ, जब जिज्ञासु आएगा बताओ। और जहां भी आपको इसका कार्यक्रम देना है तो यहाँ 150 लोग बैठे हैं, वहां 2, हाँ एक को भी 2, लेकिन बाकी हम एक ही उस जिज्ञासा इतनी रखता है। मेरे मत में सच कहने में नहीं दोष है कोई। कहता है जो मैं जाग कर कह रहा हूं इसमें कोई दोष नहीं है, सच कहने में दोष नहीं है। अगर सच की समझ आ गई आपको तो कहने में दोष नहीं है। आत्मा से कुछ भी ना छुपता, चाहे लाख छुपाओ। आत्मा से कुछ नहीं छुपता। आप जो करते हो तो आपके भीतर की आत्मा सबको जानती है। किसी को आप बताओ ना बताओ, आपको तो स्वयं पता होता है, इसलिए झूठ क्या, अपने आप से झूठ कैसे बोलोगे। तो जब एक में चले जाओगे आप, सब में एक, तो किसी से भी नहीं बोलोगे। लेकिन फिर भी दुनिया में सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क, सच आ गया तो उसका ये अर्थ नहीं है कि जहां बेवकूफ़ों की बात हो वहां सतर्क रहिए। आत्मा से कुछ नहीं छिपता, चाहे लाख छिपाओ। अनहद नाद बजा के हमको मृदु संगीत सुनाया है। क्या आनंद है। अनहद नाद, जिसकी चर्चा हम बहुत बार सत्संग में करते हैं। ऐसी अनहद नाद ध्वनि, जिसका मीठा स्वर, जिसका मीठा संगीत हमें ओम तू सुना देता है। तेरी क्या लीला है। तो होना एक, करना एक, होना, तो तेरी क्या लीला है। इसलिए धन्यवाद है ओम ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद चखाया है। ओम ब्रह्म ने दिया तुझे, जो उसको खूब लुटाओ तुम। ओम ब्रह्म ने दिया तुझे, जो उसको खूब लुटाओ तुम। जितना भी हो सकता तुमसे जन कल्याण कराओ तुम। जितना भी हो सकता तुमसे जन कल्याण कराओ तुम। क्या लिख रहा है आगे ओम की महिमा में। ओम ब्रह्म ने दिया तुम्हें, मतलब जो कुछ तुमने इसके द्वारा प्राप्त किया हो गया,
उसको खूब लुटाओ तुम। अब आपको सत्संग आता है, लुटाओ। ज्ञान का पता है, लुटाओ, क्योंकि ज्ञान लुटाने से कम नहीं होता है, बढ़ता है। तो कहते हैं ओम के द्वारा जो आत्म स्वरूप, जो आत्मानंद, जो आत्मज्ञान, जो आत्म योग के द्वारा भक्ति योग, कर्म योग, ये सारे उसमें एक फूल भिन्न भिन्न रूप में अभिन्न आत्मा, कहता है जब बन गई तो फिर उसको लटाओ, जन जन तक पहुंचाओ। क्रांति कहती है, जो हमारा लक्ष्य है सत्संग। कहता है जितना भी हो सकता है तुमसे जन कल्याण कराओ, तो बोले जितना समर्थ है। मान लो आपकी जेब में 10 रुपये हैं, तो उसमें 10 के भीतर रहते हुए जो किसी का भला अपना ये सत्संग फैलाने के लिए कर सकते हो, जरूर करो। ये नहीं कि है 10 तो खर्चो 100, वो मुश्किल हो जाएगा, फिर भड़क जाओगे। क्योंकि दुनिया बाहर से चलती है, तुम्हें भीतर की समझ आ गई, उनको तो नहीं आई, इसलिए उतना ही। तभी तो हमने कहा है जो आपकी कमाई है 10% जरूर लगाओ, कम से कम। उससे ज़्यादा 50 भी लगा सकते हो, तो अपना सिस्टम को देख लो। तो इसलिए वो कहता है जितना जन कल्याण हो सकता है वो जरूर करो। नीयत को तुम ठीक रखो और बुझे चिराग जलाओ तुम। नीयत को ठीक रखो। अब मान लो एक मोमबत्ती चल रही है, 100 मोमबत्ती में लगी हुई है, वो बुझी हुई है, वो नहीं चल रही है, लेकिन उनके अंदर क्षमता है वही लौ देने की जो लौ वो दे रही है एक। तो उस एक से आप उनको बड़े प्यार से जला सकते हो। इसी तरह से कहता है जो हम इस धरती पर आए हैं, अगर हम के भीतर जाग चुके हैं हम, तो हम कितने ही लोगों को जगा सकते हैं। उसके लिए कहता है तुम्हारे अंदर ताकत है, प्रयास करो। ओम नाम है बहती गंगा, उसमें खूब नहाओ तुम। कहता है ये दुनिया जितने भी ये शरीर है, ये चिराग हैं, ये मंदिर है, ये मस्जिद हैं, ये गुरुद्वारे हैं। कहता है इन सब के अंदर अपनी जो तुम्हारा चिराग जल चुका है, उस चिराग के द्वारा इनके चिराग जो बुझे हुए हैं उनको जला सकते हो। तो कहता है ये कृपा जरूर कर लो सब पर। ओम नाम बहती गंगा है, उसमें खूब नहाओ तुम। कहता है एक गंगा हरिद्वार में बहती है, वो पानी की गंगा है, वो शरीर तक उसका सीमित है, शुद्ध पानी है। लेकिन कहता है ओम नाम की गंगा में डुबकी लगाओ, उसमें नहाओ। जो आपके भीतर का शीशा है उसकी मैल उतार देगी। ये गंगा बाहर की मैल उतार सकती है, भीतर की मैल ओम नाम की गंगा ही धो सकती है, बाहर वाली गंगा नहीं धो सकती। जाओ, इधर भी जाओ, बाहर का भी मजा देखो, कोई मना नहीं है, लेकिन भीतर की गंगा में जरूर डुबकी लगाओ। कहता है जितना नहा सकते हो नहा। सिमरो प्रीतम राम रतन ने ओम ध्वज फहराया है। ये राम रतन मैंने पहले भी बोला था कि जिसने ये लिखा हुआ है, वो यहाँ आते थे डॉक्टर राम रतन खजूरिया, ये उन्होंने ये कविता लिखी थी और दे गए थे, पढ़ी थी मेरे पास। तो कहता है सिमरो प्रीतम राम रतन ने ओम ध्वज फहराया है। अब उसने भी जीवन दिया है इसके लिए। तो कहता है ये ओम नाम का जो ध्वज है, ये एक प्यार की भाषा है, प्रेमी। कहता है इस प्रेमी के झंडे में को जरूर लहराओ। अगर मैंने कहता है इसको जाना है तो बाकी वाले भी जान जाए, किसी का किसी को इस पर अधिकार नहीं है।
सिमरो, कहते हैं इसको सिमरो प्रियतम, मेरे प्यारो सिमरो, मेरे प्रेमियों सिमरो इसको, जो क्रांति शुरू की है हमने। धन्यवाद है ओम ब्रह्म का ब्रह्म स्वाद चिखाया है। कहता है धन्य है ओम तेरी लीला, तुमने हमें ब्रह्म स्वाद, आत्मा का आनंद जो है उसका कोई मुकाबला भी ही नहीं है। पूरी दुनिया की दौलत एक और, आत्मानंद एक और, वो कुछ भी नहीं मैंने रखती है, चुटकी में उड़ जाएगी। अनंत फॉर एवर है। इसलिए जीवन मिला है, इतना बहुमूल्य जीवन है, इसको मत जाया करो, मत करो। जागो, जागना ही हमारा धर्म है। दुनिया में कोई धर्म नहीं है और जागना धर्म है, और सोकर चले जाना अधर्म है। ये शरीर मिला है, जागो ओम के द्वारा। तो ओम तत्सत, ये तीन जो ध्वनि है, ओम तत् निचोड़, सत्य माने सच्चाई का निचोड़ ओम है। ओम तत्सत का अर्थ है पूरी दुनिया की सच्चाई का निचोड़ जो है वो ओम की ध्वनि है। अपना नाम भी बीच में लिखा है, ओम राम रतन ओम। तो इस जो कविता मैंने अलग अलग दिनों में आपके समक्ष रखी सत्संग में, तो ये YouTube पर चढ़ा दी गई है। इसलिए सबको इसे सुनना चाहिए। सुनने के बाद मनन मंथन और अपने भीतर हो जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ओ